जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिंग गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पूरा चार्ज देते माता निभाव शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। जैसे कि हमने बात की थी कुछ लास्ट टॉपिक्स पे, और लास्ट टॉपिक्स क्या थे आपको बहुत अच्छे से पता है। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने लास्ट टॉपिक बात किया था कि डिवाइन फैमिलिन के क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चन लिए थे और उसमें बात की थी कि डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ मैरिज कैसी होती है, ट्विन फ्लेम की मैरिज कैसी होती है, इस पर हमने बात की थी। उनका सेकंड क्वेश्चन था कि इस जर्नी में आने के बाद अगर यूनियन होता है, यूनियन होकर देन मैरिज होती है, तो क्या उनको फैमिली आगे बढ़ानी चाहिए, उनको डिवाइन बेबीज़ करनी चाहिए, उनको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर फैमिली प्लानिंग करेंगे, बेबीज़ करेंगे, तो फिर हम सोल पर्पस कब करेंगे, हम अपनी सेवा कार्य कब करेंगे, हम जिस उद्देश्य धरा पे उतरे वो उद्देश्य कब अपूर्ण करेंगे। तो ऐसा उनका क्वेश्चन था। तो इस पर बात कर लेते हैं माता निवास शिवाजी को, एंसेस्टर्स को सौंप के। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली बात होती है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन कर सकता है जिसने माता निभाव शिव और बाबा यहाँ पर जो गाइडेंस के लिए वीडियो अपलोड कराए गए वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्रॉपर, उन्हीं का ये क्वेश्चन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि ना तो आप कुछ कर रहे हैं, ना ही आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जो कर रहे हैं वो डिवाइन कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो भी डिवाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो हो रहा है वो सोल कांटेक्ट में है, जो नहीं हो रहा वो सोल कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर बेबीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इट्स नॉट इन योर हैंड्स। ठीक है, ये आपके हाथों में नहीं है, ये आपके सोल कांटेक्ट में है। ठीक है, तो इसमें आपका कोई बस नहीं चल रहा है कि आपको फैमिली प्लानिंग करनी है या नहीं करनी है या क्या है। हाँ, आप सौंप के सरेंडर करके अपनी इच्छा को ईश्वर से ज़रूर जाहिर कर सकते हैं कि आप ऐसा चाहते हैं, और हो वही जो मेरे लिए बेस्ट हो, जो आप चाहते हैं। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ, जो आप चाहते हैं वो हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं सरेंडर करना। तो इसको कहते हैं पार्ट के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कि आपके हाथ में नहीं है आपका सोल कांटेक्ट, आपके सोल कांटेक्ट में जो है वो होगा, तो उसमें आपका कोई रोल नहीं बनता, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर हुए, ठीक है, तो सोल पर्पस कैसे करेंगे, जॉब करेंगे, फैमिली देखेंगे, घर के काम करेंगे, सेवा करेंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे कार्य तो कैसे मैनेज करेंगे, इससे सोल पर्पस अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है, जब तक आपकी प्रॉपर हीलिंग्स नहीं हो जाती, सारी हीलिंग नहीं हो जाती, आपको सोल पर्पस पता ही नहीं चलता कि सोल पर्पस क्या होता है। ठीक है, सोल पर्पस आपको तब पता चलता है जब आपकी सारी हीलिंग्स हो जाती हैं, जब आप अपनी सारी हीलिंग्स कर लेते हैं, उसके बाद आपको सोल पर्पस पता चलता है। बहुत सारी डिवाइन फैमिलीज जो ऑलरेडी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, डिवाइन बेबीज़ हैं, जो कि बहुत अच्छी खासी एज को प्राप्त कर चुके हैं, 18+। ठीक है, 18+, 20+, 23+, ऐसे उनके बच्चे हैं। तो पर हाँ, देखने को क्या मिलता है कि उनकी डिवाइन जर्नी बाद में शुरू हुई, मैरिज पहले हो गई थी, मैरिज पहले हो गई, उसके बाद उनकी हीलिंग्स हुई, हीलिंग्स चल रही हैं। सोल पर्पस पे वो अभी भी नहीं आए थे। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हीलिंग्स बाकी हैं। तो जब हीलिंग्स कंप्लीट हो जाती है तब ही सोल पर्पस पता चलता है। तो अगर डिवाइन फैमिलीज को सोल पर्पस नहीं पता चला था, तो क्या वो अपनी फैमिली को, जो उनकी फैमिली के साथ उनके जो कमिटमेंट्स थे, या उनके ईश्वर के साथ जो कमिटमेंट्स थे अपने फैमिली को लेकर, तो वो चीज़ वो करती आ रही है। ठीक है, तो हम ये नहीं सोच सकते, हम प्री प्लानिंग नहीं कर सकते कि हम ऐसा करें या ना करें, हमें सोल पर्पस करना है। सोल पर्पस आपको अपने टाइम पे रिवील हो जाता है, उससे पहले का आपका जो पार्ट है, स्क्रिप्ट में जो स्टोरी लिखी हुई है वो स्टोरी एग्जीक्यूट होती है। उसमें बेबीज लिखे हैं तो होने हैं, नहीं लिखे तो नहीं होने हैं। ठीक है, और आपकी हीलिंग भी डिपेंड करता है, सोल काउंटर के अकॉर्डिंग हीलिंग भी होती है, और उसी अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है कि आपको कब क्या करना है। ठीक है, तो सोल पर्पस करना है, सोल पर्पस करना है, सोल पर्पस करना है, इसको लेकर आप अपनी जो डिवाइन जर्नी चल रही है, आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, उसको आप
कम ज़्यादा या बढ़ा चढ़ा के या कुछ अपना एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो वो स्क्रिप्टेड है, वो लिखा हुआ है, वो हो रहा है, ठीक है। लिखा हुआ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि लिखा हुआ तो कहते हैं भाग्य उसको लोग भाग्य कह देते थे, बट ट्विन फ्लेम्स का कोई भाग्य नहीं होता, कोई भाग्य नहीं होता, उनका सौभाग्य होता है, ठीक है। तो उनका कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता, उनके हीलिंग्स पे सब डिपेंड करता है। वो सोल कांटेक्ट में, वो सोल कांटेक्ट एज अ कांटेक्ट होता है जो वो ईश्वर के साथ करके आते हैं, ठीक है। तो वो ईश्वर के साथ कांटेक्ट होता है। तो सोल कांटेक्ट आपको तब पता चलता है, टाइम के बाद पता चलता है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही आप सोल पर्पस करना शुरू कर देंगे। एक कन्फ्यूजन आपके अंदर और हो सकती है कि सोल पर्पस एंड सोल कांटेक्ट, सोल पर्पस डिफरेंट थिंग होती है, सोल कांटेक्ट डिफरेंट थिंग होती है। मैंने आपको बताया इस जर्नी के दो उद्देश्य होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल सोल पर्पस, एक होता है वर्ल्ड लेवल का सोल पर्पस। मतलब एक होता है विश्व कल्याणकारी, आपका विश्व के कल्याण के लिए जीवन यहाँ धरती पे आने का उद्देश्य, और एक होता है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए के उद्देश्य से जो आए हैं वो। तो एक होता है सोल पर्पस जो आपका आत्मा के उद्देश्य के लिए होता है, आत्मा की ग्रोथ के लिए होता है, आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। दूसरा होता है सोल कॉन्टेक्ट जो विश्व कल्याण के लिए होता है। वो तब होता है जब आप प्रॉपरली हील होते हैं, या जो भी आप सेवा कार्य के लिए चुने गए होते हैं वो सेवा कार्य आप तब कर पाते हैं जब आपकी प्रॉपर हीलिंग्स हो जाती है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन था इसी में कि अगर होते हैं तो क्या मतलब फ़र्क पड़ेगा, मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ रिलेशनशिप में या उन जो भी चीज़ें हैं उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। तो ये एक अलग टॉपिक है पूरा कि उसमें उन्होंने वो भी जोड़ा था क्वेश्चन कि अगर ऐसा होता है तो क्या डिवाइन मैस्कुलाइन मतलब रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकते थे, या मैरिज को ब्रेक कर सकते थे, या डाइवोर्स ले सकते थे। मैं थे में ही बोलती हूँ, ये सब चीज़ें निगेटिव चीज़ें बोलने से का कोई मतलब नहीं होता। तो मतलब ऐसा हो सकता था उनका क्वेश्चन से। तो मुझे लगता है इस पर मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। पर एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, बेबी से रिलेटेड बता देती हूँ कि जैसे डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनाइन है, दोनों की अगर मैरिज होती है, जो उनके बच्चे होते हैं वो डिवाइन ही होते हैं, उसमें कोई कार्मिक नहीं होता, क्योंकि वो शिव और शक्ति के संगम से बने संगम से उत्पन्न हुए डिवाइन चाइल्ड होते हैं, डिवाइन चिल्ड्रन होते हैं, इसलिए वो डिवाइन ही होते हैं, ठीक है। और जिनके ये बहुत सौभाग्य की बात है कि डिवाइन चिल्ड्रन शिव शक्ति का मिलन पहले अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात, दूसरा अगर डिवाइन बच्चे होते हैं उससे भी बड़ा सौभाग्य है, ठीक है। क्योंकि इनके माध्यम से ही आपको आपकी ट्रू डिवाइन सोल फैमिली मिल जाती है। अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है ट्रू डिवाइन सोल फैमिली क्या होती है। तो ये अपने में सौभाग्य की बात है, और सौभाग्यता को लेकर सोल पर्पस में कोई बाधा आने से परे है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि सौभाग्य का सूचक जो चीज़ें होती हैं, जो बातें होती हैं, उनके साथ आगे बढ़कर हमें कोई नुकसान हो सकता था, या हमारा सोल पर्पस उससे बाधित हो सकता था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यूनियन होना, मैरिज होना, फैमिली प्लानिंग होना, बेबीज होना, उनकी पेरेंटिंग देखना, उनकी पेरेंटिंग करना, ये इस सोल पर्पस में किसी भी प्रकार से कोई ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि माता रानी बाबा शिव ने बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट को लिखा होता है, स्क्रिप्टेड सारी चीज़ें हर एक डिवाइन सोल के अकॉर्डिंग, उनके इश्यूज ब्लॉकेज उनकी हीलिंग के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही तैयार की होती है। जब जिस चीज़ का पार्ट होता है वो तब वो चीज़ होती है उनके जीवन में, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि इसमें किसी तरह का आपके सोल पर्पस में कोई ब्लॉकेज आने से परे है, ठीक है। तो आप ऐसे सोच ना रखें, ठीक है। जो भी माता रानी बाबा शिव और शिव शक्ति के आशीर्वाद से जीवन में जो भी सौभाग्यता आती है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उससे मतलब कुछ सोल पर्पस करने में प्रॉब्लम होगी, या जॉब करने में ऐसा होगा, या सर्विस करने में ऐसा होगा, नहीं। आपको सिर्फ सौंपना होता है, सरेंडर करना होता है, मार्ग दिखाना, रास्ते बनाना वो उनका कार्य है, ठीक है। तो आपको बस सौंप के चलना है। सौंप के चलना क्या होता है, वीडियोस को फॉलो करिए, वीडियोस चैनल को फॉलो करिए, वीडियोस को देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें क्या बातें होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपकी मैरिज के बाद आगे क्या होता है उसको लेकर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ क्या चीज़ें मतलब
रहती हैं, तो मैं कुछ एक्सपीरियंसेस डिवाइन फेमिनाइन्स के शेयर कर दूँगी, जो ऑलरेडी मैरिड है उनके साथ कैसा क्या पूरा जो है मैरिज के बाद और पेरेंटिंग एंड ऑल में उनको क्या-क्या चीज़ें देखनी पड़ी, वो सब शेयर करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन का क्या रिएक्शन होता है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके सोल पर्पस पे, आपकी हीलिंग्स पे, आपके सेवा कार्य में वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। माता यूनिवर्सिटी ने आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस दी, इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना। हमारे सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।